हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारे वेकेशन का आज है सेकेंड डे और आज हम जा रहे हैं ताड़केश्वर मंदिर। और बस अभी सुबह सुबह ही निकले हैं, ब्रेकफास्ट नहीं किया है, चाय और एक हल्की सी पराठी ले ली थी क्योंकि भूख भी नहीं लगी है। और बच्चे भी ऐसे ही चल पड़े हैं साथ में, क्योंकि रास्ते में कई बार उनको पहाड़ी एरिया में परेशानी होती है, जैसे दिमाग घूमता है ना, सिर घूमता है, चक्कर आता है। तो ये रोड्स भी इस तरीके से ही होती हैं और अगल बगल पहाड़ होते हैं, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो अभी हमें इतना भी अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पर हमें कहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए या मतलब कुछ चाय पानी के लिए स्पॉट्स। हालांकि अंदाज़ा है कि इस तरीके की छोटी छोटी जो टपरी टाइप की होती है ना, दुकानें छोटी छोटी, जहाँ पे चाय पानी हल्का फुल्का नाश्ता मिल जाएगा, इतना तो यकीन है। तो आज हम जब जा रहे हैं ताड़केश्वर मंदिर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए, जो कि एक सिद्धपीठ भी है, तो वहाँ पर मैं एक बार पहले भी गई हूँ जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। तो उस समय फिर मैं कॉलेज के जो टूर गया था वहाँ पे उन लोगों के साथ गई थी और उस वक्त भी मुझे वो जगह बहुत सुंदर लगी थी। मतलब मंदिर तो अपने आप में ही सुकून देने वाली जगह है, लेकिन जहाँ पर वो बसा हुआ है वो जगह भी मुझे उस वक्त भी बहुत प्यारी लगी थी। तो अब बस एक बार जाके और देखना चाहती हूँ कि अब वो जगह कैसी है। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं। ये है जगह 5 किलोमीटर पहले ताड़केश्वर धाम से। और यहाँ पे इसलिए रुके क्योंकि ये इतना सुंदर घर बना हुआ है, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच। जंगल तो नहीं कहूँगी इसे मैं, लेकिन आसपास पूरे बगीचे पहाड़ जो है वही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 5 किलोमीटर पहले ही है और इतना सुंदर घर ये है। मतलब उसको देखकर लगता है कि मतलब क्यों इसको छोड़ा गया। तो ये दूसरी तरफ जाने का रास्ता है। ऊपर आप देखेंगे तो ये बगीचे ही हैं। अब शायद ये आम के पेड़ हैं और इतना घना और इतना प्यारा जंगल जैसा बिल्कुल व्यू आता है। हालांकि ये जंगल नहीं है। और यहाँ पर ये लोग थोड़ी देर के लिए फ़ोटोग्राफी कर रहे थे और इतना सुंदर घर है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मतलब ये। तो यहाँ पर जो है अभी मुर्गियाँ पालने के लिए रखी हुई हैं, मतलब मुर्गियाँ हैं अंदर। और एक आधा बाहर भी थी उस वक्त जब हम यहाँ पे पहुँचे थे, तो हमें देख के फिर इधर उधर तितर बितर हो गए। और ये पीछे की तरफ से दिख रहा है कि मतलब इसको क्यों छोड़ के गए हैं यहाँ पे रहने वाले लोग। वो पहाड़ इसके ऊपर आ गया था, घर दब नहीं लगा था यहाँ से। और इतनी सुंदर जगह है, तिराहा है, सड़क का घर है मतलब। तो देख के दुख होता है, मतलब कि उत्तराखंड में पलायन का यही एक रीज़न है कि मतलब वहाँ पर इस तरीके की परिस्थितियाँ हो जाती हैं बरसात में। और अब हम पहुँच गए हैं मंदिर में। तो यहाँ से अब सीढ़ी से जब नीचे उतर रहे थे तो श्रेया मुझे बोल रही है कि मम्मा आप चलो, मैं खींचती हूँ फ़ोटो, वीडियो वगैरह मैं बना लेती हूँ। तो फिर मैंने उसको बोला कि पहले आप चलो, तो आप बाद में बना लेना। और बस यहाँ पर अब ये लोग जो है एंट्री पॉइंट पर लगभग पहुँचने ही वाले हैं। और यहाँ पर भी मतलब हालांकि जहाँ पे मंदिर की शुरुआत होती है उससे पहले ही सारा एरिया बहुत सुकून भरा हो जाता है, पर मंदिर के एंट्री पॉइंट से तो आपके मन में अपने आप ही एक अलग भाव जाग जाता है ना। पापा को बोलो। और यहाँ पर आ रही है श्रेया कि मम्मा अब आप आ जाओ और वीडियो में बनाऊंगी। तो यहाँ पे ऐश्वर्या जो थी वो छोटी थी, घंटी बजा नहीं पा रही थी, तो उसको उसके पापा ने हेल्प किया उठा के बजाने में। और यहाँ देखिएगा, मैं भी नीचे से खड़े होके नहीं बजा पा रही थी, तो मुझे भी उछल के ही बजानी पड़ी। तो ये लोग हंस रहे थे मेरे ऊपर कि थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए थी। तो बस यहाँ पर, और ये एरिया जो है इसको प्लास्टिक मुक्त बोला गया है कि यहाँ पर जो है किसी तरीके का प्लास्टिक आप यूज़ ना करें। और बात भी सही है, प्रकृति को मतलब नुकसान क्यों पहुँचाना, जब हम उसको फ़ायदा नहीं कर सकते तो नुकसान भी ना पहुँचाएँ। और यहाँ पर पहुँच गए हम। यहाँ पे शूज़ उतार लिए हैं, अपने पैर धो रहे हैं और बस एक एक करके पैर धो लिए हम लोगों ने यहाँ पर। और ये सब चीज़ें जब हम जाते हैं बच्चों के सामने करते हैं और बच्चे देखते हैं, तभी वो अपने संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी जीवन शैली को समझते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए और मतलब किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना है। तो इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को अपनी चीज़ें जो हैं दिखाएँ उनको। तो मैं बहुत पहले, जैसे मैंने आपको बताया, कॉलेज के टाइम पे गई थी और मन में था कि एक बार दोबारा जाएं। और जब यहाँ तक आए थे तो सोचा, मैंने बोला राजेश को और वो मान भी गए, चलो ठीक है। और उनको भी ये जगह बहुत अच्छी लगी। मन में था कि एक बार देखना है कि अब किस तरीके से है ताड़केश्वर धाम। और बहुत बदल गया है, बिल्कुल मंदिर तक जो है सड़क चली गई है, इजीली आप जा सकते हैं। पहले तो हम लोग बहुत पैदल चल के यहाँ तक आए थे और अब ये जो मतलब एंट्री है उसके दोनों तरफ घंटियाँ लगी हुई हैं। और जब ये घंटियाँ बजती रहती है ना तो बहुत ही सुकून भरा होता है। तो अब आप सुनिएगा किस तरीके की आवाज़ आ रही है।
अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के एंट्रेंस पे और बस यहीं ठीक सामने ये जो आप देख रहे हैं मूर्ति जो फोटो के रूप में है वही है भगवान जी ताड़केश्वर, और वहीं पे उनके दर्शन करने हैं। आप भी दर्शन कर लीजिएगा हमारे साथ। और ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ पे एक शिवलिंग था जो अब इस वक्त नहीं है, शायद लुप्त हो गया, मैं गलत भी हो सकती हूँ। और अब वहाँ पर एक मूर्ति रूप में उनको, फोटो के रूप में उनको रखा गया है। और ये सिद्धपीठ है तो इसकी बहुत मतलब मान्यता भी है कि यहाँ पे हम आते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं हमारी। और धूप, यहाँ पे हवा इतनी चल रही थी कि धूप जल ही नहीं पा रही थी, तो फिर राज ने अलग से जाके उसको जलाया और वो जला के लेके आए। तो जब तक वो जला रहे थे तब तक जो है बच्चों ने यहाँ पे शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए आ गए थे। और ये छोटा भाई है मेरा जो वो भी जल चढ़ा रहा है। तो जहाँ पे आप जाएं मतलब मंदिर में, और वहाँ पे इस तरीके के जो चिन्ह होते हैं ये आपको याद दिलाते हैं कि आप जो है बेसिकली भगवान के ही अंश हैं, और जहाँ से हम आए हैं वहीं हमें जाना है। तो ये चीज़ें जो है आपको विस्मृत करने के लिए नहीं होती, बल्कि भगवान के असली स्वरूप को याद करने के लिए आपको प्रेरित करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान किस स्वरूप में और किस में नहीं है, भगवान तो बस आपको याद करना है, आपके मन के अंदर है, उनको जिस रूप में पा लीजिए। तो बस यहाँ पे ऐश्वर्या और श्रेया जल चढ़ा रहे थे, लेकिन क्योंकि ऐश्वर्या को ये सब अभी आता नहीं है, पता भी नहीं है, गलती भी उसकी नहीं है, तो उसको सिखाना पड़ेगा अभी, और वो हम सिखा भी रहे हैं उसको कि किस तरीके से करना है। तो श्रेया क्योंकि पूजा करती है तो उसको थोड़ा बहुत अभी अंदाज़ा है कि किस तरीके से करना है। और जब उन्होंने पूजा कर ली तो श्रेया ने मुझे बोला, मम्मा अब आप आ जाओ, आप चढ़ा लो, तो मैं भी आपकी एक छोटी सी फ़ोटो खींच लेती हूँ। तो मेरा तो बहुत मन था मंदिर देखने का, क्योंकि मैंने पहले भी एक बार देखा था और आने के बाद तो मेरी इच्छा पूरी हो गई और भगवान के दर्शन हो गए। तो यहाँ पर मैं भी जल चढ़ा चुकी हूँ, और अब इसके बाद जो हमारे पास धूप है उसको अलग अलग जगह पर लगाएंगे और मंदिर में परिसर पे उसकी परिक्रमा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऐश्वर्या को बोला कि तुम भी अपने हाथ से लगा दो धूप, जो है श्रेया ने भी लगा ली है। और ये जो पेड़ है तो इसको आप देखेंगे तो ये देवदार के पेड़ हैं बेसिकली। इस पूरे एरिया में जो है मतलब इस मंदिर के परिसर के अंदर सारे सिर्फ देवदार के हैं। एक आधा कोई मिलेगा आपको तो बात अलग है, और अदरवाइज़ ये भी एक आश्चर्य की बात है। और इस जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये पेड़ को बोला गया कि ये त्रिशूल रूपी है, ऐसे ही सब जो है कोई मतलब अलग अलग शेप में जो पेड़ हैं तो अधिकतर जो हैं ये त्रिशूल और इस तरीके के मिलेंगे आपको, और फिर उनको पूजा भी जाता है। तो ये इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा मंदिर परिसर में। बंदर वगैरह भी काफ़ी हैं यहाँ पे, हालांकि हमारे साथ तो कोई छीना झपटी हुई नहीं और सामने मैंने देखा भी नहीं। यज्ञ हवन करने वाला एरिया है कि कोई अगर हवन वगैरह होते होंगे तो शायद यहीं पे होते होंगे, जो बड़ी पूजा वगैरह जब होती है किसी भी तरीके का आयोजन होता होगा। और इसके बाद में आप देखिएगा बिल्कुल साइड पे मैंने स्लो इसीलिए रखा क्योंकि छोटा क्लिप था। तो यहाँ पे जो लेडी आपको दिख रही हैं झुकी हुई हैं, एक्चुअली वहाँ पे नंदी बैल हैं और उनके कान में सब अपनी इच्छा रख रहे हैं कि भाई कहते हैं ना, ऐसी मान्यता है कि नंदी बैल के गले में अगर कान में अगर बोल दी जाए अपनी इच्छा तो वो पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने देखा लोग इस तरीके से अपनी इच्छा बोल रहे थे। तो मंदिर में दर्शन के बाद फिर हम जो है मंदिर के बाहर जो पूरा एरिया है वहीं पर थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे। तो कुछ लोग जो है अपने घरों से भी खाना वगैरह बनाकर लेके आते हैं और पिकनिक की तरह यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और अच्छी बात भी है कि भगवान के घर के अंदर आप बैठे हुए हैं घर में और वहाँ पर अपना समय जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सुकून देने वाला, फिर मैं बोलूँगी बार बार क्योंकि वही फीलिंग बार बार आ रही थी। और यहाँ पर जो है श्रेया और ऐश्वर्या तो मतलब मैंने यहाँ पे देखा है ऐश्वर्या को थोड़ी देर फ्री होते हुए, अदरवाइज़ पूरे रास्ते में वो परेशान ही रहती है घुमावदार जो पहाड़ी रास्तों पर, लेकिन यहाँ पर उसको थोड़ा रिलैक्स हो गया था। और यहाँ पे देखिएगा इन दोनों को देखने के बाद कुछ और बच्चे जो हैं वो भी आ गए थे, हालांकि वो उसके ऊपर चढ़े नहीं, उन्होंने फ़ोटो शूट वगैरह किया और उसके बाद चले गए थे। तो ये दोनों आ गए हैं यहाँ पे वापस और फिर अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, खेलेंगे और फिर वापस जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर ऐसे भी माना जाता है कि ताड़केश्वर मंदिर के अंदर 3 चीज़ें वर्जित हैं, मतलब ये एक मान्यता है। अब कितना सच है वो मतलब आप इधर उधर जो है, मैंने भी ये इंटरनेट पे ही पढ़ा है और कुछ वीडियोस में सुना है और कुछ बड़े लोगों के मुंह से सुनी हुई बातें हैं। इसके अलग अलग रूप भी हैं, पर जो मुझे पता है मैं वो आपको बता देती हूँ कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो है ताड़केश्वर मंदिर के अंदर 3 चीज़ें जो हैं वो वर्जित हैं,
तो उसमें है एक तो साल पेड़ का पत्ता कि साल का पत्ता नहीं लाना यहाँ, एक सरसों का तेल यहाँ नहीं लाया जाएगा, और तीसरी जो है असवाल जाति के जो लोग हैं उनको यहाँ पर मंदिर के अंदर नहीं जाते, मतलब वो अपने आप से भी नहीं जाते। जैसे यहाँ हम बैठे हुए यहाँ तक आ जाएंगे वो मंदिर के बाहर इलाके में, लेकिन अंदर नहीं जाते दर्शनों के लिए। तो अब हम बाहर आ गए और ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि देखिए गाड़ी का जो टायर है वो किस तरीके से है। जब ये पार्किंग की हुई है तो इसको जो है अंदर की तरफ रखना चाहिए था, क्योंकि इन केस अगर कभी गाड़ी मान लीजिए टायर हट गया और वो पीछे से पत्थर हट गया और गाड़ी जो है वो नीचे चलने लगी तो वो ऑटोमेटिकली खाई में जाएगी। और ये दूसरी ये ऊपर से नीचे की तरफ थी, इसका जो टायर है वो बाहर को है, तो मतलब समझ लीजिए कि ये जो टायर ये जो गाड़ियाँ बिल्कुल सेट खड़ी हुई हैं। तो भाई आप लोग अगर पहाड़ों में जाते हैं तो इस तरीके से मत कीजिएगा और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपकी ही सेफ्टी है, हमारी ही सेफ्टी है। तो जब हम वापस आ रहे थे तो यहाँ पर लंच के लिए हम लोग रुके थे, और ये जो एरिया है ये देखिएगा फिर से जंगलों के बीच में ये बना हुआ है। जंगल ज़रूर है पर नुकसानदायक नहीं है, यहाँ पे किसी तरीके का डर नहीं है। तो ये जो क्या बोलूँ मैं आपको, रेस्टोरेंट भी कंप्लीट नहीं था बट मतलब आपको यहाँ पे अवेलेबल सब कुछ है। तो बहुत ही सुंदर जगह थी, मतलब मुझे खाने से ज़्यादा तो चखुलिया खाल ये जगह है, और खाने से ज़्यादा तो मुझे इस जगह ने अट्रैक्ट किया। और यहाँ पे कम से कम हम मतलब 1.5 घंटे 2 घंटे के आसपास रुके होंगे। इनकी सर्विसेज थोड़ी स्लो थी क्योंकि काम करने वाले लोग कम थे, और जाने वाले जितने भी लोग थे इस एरिया से गुजरने वाले ऑलमोस्ट सब रुक रहे थे, और लगभग वेटिंग चल रहा था सबका। तो अब ठीक है, कभी कभी हो जाता है यहाँ पे जब लोड बढ़ जाए काम का। तो ये मेन्यू है इनका, और बाकी इनकी अपनी स्पेशलिटी उत्तराखंड की जो बेसिक डिशेस होती हैं वही थी। और बच्चों के लिए मैगी वगैरह और ये हल्की फुल्की चीज़ें भी वो लोग मतलब ऑफ़र कर ही रहे थे। तो यहाँ पर भी हमने बैठ के जो है काफ़ी टाइम स्पेंड किया, अच्छे से ही किया, और फिर रिलैक्स होके फिर हम लोग आगे बढ़े। तो फ्रेंड्स, आज उम्मीद करती हूँ कि ताड़केश्वर धाम के दर्शन करके आपको भी हमारे साथ अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आया है तो इसे एक लाइक दिए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। और अंत में फिर कहूँगी कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चैनल पर आए, वीडियो को देखा और सब्सक्राइब किया।